Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma from channel New BS Syllabus. Today we will discuss the important questions from EWRT 102, the cross-cultural communicational and translational skills. So let us move towards our topics. सबसे पहले हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके गिर्द ये पूरी आउटलाइन, ये पूरी बुक, ये पूरा सिलेबस रिवॉल्व कर रहा है, इट इज़ द ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन. सो ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही वाइड रेंज और इसकी वाइड डोमेन्स हैं, तो इनको कवर करना लाजमी है. इसमें स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स, रिवीजन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, ये सारे चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं. सो हम इन्हें बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इनमें क्या इम्पॉर्टेंट है मेन. तो फर्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन. इसमें जितनी भी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन आपने इस बुक में पढ़ी हैं, आपकी आउटलाइन में मौजूद हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मैं अभी तक डिस्कस करवा चुकी हूँ, आप लोग वो लाजमी तैयार कर लें. इसमें जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैं उसमें एकेडमिक ट्रांसलेशन, लिटरेरी, नॉन लिटरेरी. और लिटरेरी नॉन लिटरेरी का डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बाद लिटरेरी और एकेडमिक का डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है. लिटरेरी और लिटरल का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एकेडमिक ट्रांसलेशन वैसे ही अकेला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो थिक ट्रांसलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के अंदर थ्योरी ऑफ मीनिंग और ग्लोजिंग द फोक टेल्स और ग्लोजिंग एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट और ट्रांसलेशन, ये सारा कुछ भी इसी के अंदर आता है. फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और भी टाइप्स हैं जिनमें कोलैबोरेटिव ट्रांसलेशन है, बैक ट्रांसलेशन है, फ्री ट्रांसलेशन है, इडियोमेटिक, एडेप्टेशनल, कॉल्क या लोन या बोरोइंग भी जिसे हम कहते हैं. तो ये सारी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन और इनके अलावा भी जो भी आपकी आउटलाइन में या आपकी बुक्स में मौजूद हैं या जो मैं करवा चुकी हूँ उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें. नेक्स्ट कम्स द फोक टेल्स. अगर हम फोक टेल्स में देखें तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक दफ़ा फोक टेल्स को पढ़ लें, लेकिन उन्हें एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. हर फोक टेल को जस्ट जितने भी कल्चर्स या जितने भी रीजनल कल्चर या रीजनल बैकग्राउंड तो आपको दिए हुए हैं कि ये जी पाकिस्तानी फोक टेल्स हैं, ये पंजाबी हैं, ये सिंधी हैं, ये पख्तून हैं, या ये पठान हैं, या ये बलोची फोक टेल्स हैं, या ये सिराइकी फोक टेल्स हैं, या चाइनीज़ फोक टेल एक मैंने डिस्कस करवाई थी, या अमेरिकन है, इसमें स्लैपी हुपर वाली आती है अमेरिकन, चाइनीज़ में मैजिक ब्रोकेड वाली आती है, पर्शियन है, इसमें मुश्किल गुशा वाली है, द गिफ्ट ऑफ द फ्राइडे ईव. इस तरह पाकिस्तानी फोक टेल्स में हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और सोहनी महिवाल है. इस तरह डिफरेंट रीजनल में भी यही आ जाती हैं, इन्हीं की भी डिवीजन हो जाती है. तो आप लोग जस्ट इनकी एक ओवरव्यू इनका लें. आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टोरी क्या थी, पर इसे एज इट इज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हर कल्चर की अपने रीजन के, अपनी डेमोग्राफी के, अपने एक एरा के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से किस तरह की उनकी एस्पेक्ट्स हैं. हर कल्चर की एस्पेक्ट्स को आपने लाजमी याद रखना है. यानी जैसे अगर यहाँ पे इंडियन फोक टेल का हम जिक्र करें तो उनमें एक उनके जो खुदा हैं, देवी देवता हैं, उसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हमें इंडियन फोक टेल में हमें नज़र आता है. फिर धर्म का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे नज़र आता है. फिर आग की पूजा, सूरज की पूजा, इस तरह डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें नज़र आते हैं. फिर इसके बाद वहाँ पे लॉयल्टी दिखाई गई है एक वाइफ की टुवर्ड्स हर हस्बैंड. फिर इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं, और वो स्टोरीज़ ऑफ मोस्टली किंग्स एंड क्वींस हैं इन द इंडियन फोक टेल्स. इसी तरह से अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ फोक टेल्स में क्या है जी, हार्ड वर्क दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड फर्म डिटर्मिनेशन दिखाई गई है, और बड़ों की इज़्ज़त और उनका एहतराम वो दिखाया गया है, फेरीज़ दिखाई गई हैं. तो ये चाइनीज़ एस्पेक्ट है, चाइनीज़ कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं. फिर इस तरह से जो पर्शियन है इसमें रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स. लाइक इंडियंस में भी रिलीजन को ज़्यादा कंसिडर किया गया इन द फोक टेल्स एंड इन पर्शियन ऑल्सो. जो मुश्किल गुशा वाली स्टोरी है उसमें भी बेसिकली रिलीजन को ही कंसिडर किया गया है, एंड टू हेल्प द अदर्स. एंड यही ज़्यादा है कि खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद भी करते हैं और साथ में जो दूसरों को सर्व करने का एक अपने अंदर जज्बा रखते हैं. ये चीज़ है. फिर इसके बाद अमेरिकन जो हैं इसमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है.
लाइक इसमें स्लैपी हुपर है तो वो बिगेस्ट फास्टेस्ट फाइनेस्ट पेंटर है, उसका जिक्र है। फिर इसी तरह से जो काउबॉय की स्टोरी है इसमें भी, यानी हर मतलब जो अमेरिकन्स हैं ना इनमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, यानी बेस्ट ऑफ द ऑल। तो ये चीज़ आप इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह आप हर कल्चर की एस्पेक्ट्स को, उसके रीजन, उसके रिलीजन, उसकी डेमोग्राफी को माइंड में रख के तो फिर ये स्टोरी में जस्ट आप फोकटेल को डिस्क्राइब करेंगे, इसका एक तनकीदी जायज़ा, इसका क्रिटिकल एनालिसिस अपने माइंड में बना लेंगे हर कल्चर का डिफरेंट। फिर इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी टेक्निकल क्वेश्चंस, जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें सबसे पहले तो जो 3 मेन क्वेश्चंस मैंने पॉइंट आउट किए हैं इनमें है हाउ टू स्ट्रक्चर एन ईमेल, इसका लेक्चर भी मैं दे चुकी हूँ। देन हाउ टू स्ट्रक्चर अ बायोग्राफी, इसका लेक्चर भी चैनल पर मौजूद है। फिर इसके बाद है जी हाउ टू स्ट्रक्चर और हाउ टू राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी चैनल पे मौजूद है ये लेक्चर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये, टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर इन्हें देखा जाए तो इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद एक और टेक्निकल क्वेश्चन है कि जब आपने ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है देन हाउ विल यू असेस इट। इसमें आता है जी टॉपिक 3 स्टेप ट्रांसलेशन असेसमेंट मेथड। ये आप लोग एक दफ़ा इसे लाजमी पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन को चेक करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन के आने का चांस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, सो एग्जामिनर दे सकता है। देन कम्स द स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें दे विल क्वेश्चन यू दैट हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग इन योर प्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर द स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम अगर फर्स्ट सेमेस्टर में देखा जाए तो इसी तरह के क्वेश्चन आए थे, थोड़े टेक्निकल और थोड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जो थे ना इस तरह के आए थे। सो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन बात यही है कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, जितने अभी तक मैंने टॉपिक्स से क्वेश्चंस बताए हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये कोई गैस नहीं है। हर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो पेपर किस तरह का बनाता है। सो आप लोग इस पे टोटली डिपेंड ना करें, लेकिन पेपर की तैयारी करते हुए प्रिपरेशन के दौरान इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ें और इनको लाजमी तैयार कर लें। सो आई होप कि आप लोगों का 60 to 70% पेपर ईजीली कवर अप हो जाएगा इन क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फेलोज़ एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।